आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मुहावरे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ो कहीं से लेकिन रिवीजन यहीं से। इस टॉपिक के जरिए हम क्या करेंगे, कवर कराएंगे आपके एग्जाम में पूछे गए टॉपिक को, और एक एक क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे और ऐसे रिवीजन करेंगे उसका कि वो हमारे दिमाग में पूरे के पूरे सेट होंगे, और उसे हम पूरा याद कर जाएंगे आज के ही क्लास में। ठीक है, हमें क्या करना है, आज के क्लास में रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ हमें उसे पूरा याद कर लेना है। ठीक है, पूरे के पूरे टॉपिक को आज के क्लास में ही याद करना है, और वो याद कराने की जिम्मेदारी रहेगी मेरी। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, लास्ट तक जाते जाते आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये मुहावरे देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट मटेरियल मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो है आज का हमारा मुहावरा, सभी मुहावरे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो कि पूरे एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए मुहावरे हैं, और आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इन्हें क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और एक चीज और है कि आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने बोला कि क्लास में आपको क्या कराऊंगा, मैं याद करवाऊंगा। तो याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं भी ध्यान नहीं भटकाना होगा, यहीं पे ध्यान से देखना होगा, नहीं तो लास्ट में आप बोलोगे कि नहीं है मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम मुहावरा स्टार्ट करें तो टोटल हमारे जो मुहावरे हैं 55 मुहावरे हैं। आज की क्लास में हम 55 मुहावरे को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी इसका क्या होगा, आपके जो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है, हार मान लेना। यानी कि अगर हम हार मान ले, किसी चीज को हार मान लेते हैं, जैसे कि गांव में बोलते हैं, ये देखिए कहावतें जो है ना, अक्सर गांव में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कहावतें जो है वो गांव में अक्सर देखेंगे। तो आपके जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि दादा दादी अक्सर ये सब वो मुहावरे बोलते हैं, कहीं ना कहीं मम्मी भी बोलती हैं बहुत लोग के ना। तो यहाँ पे मुहावरे का अत्यधिक प्रयोग, सबसे ज्यादा प्रयोग गांव के एरिया में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घुटने टेकना यानी हार मान लेना। आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई है तो ये बोलते हैं कि उसको उसके सामने क्या करना होगा। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई बात हुई है तो नहीं बोलते हैं लोग कि उसको उसके सामने घुटने टेकना होगा। अगर वो उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा तो क्योंकि वो उससे क्या है, बलशाली है। तो ऐसी ऐसी बातें निकलती है, यानी उसके सामने उसको घुटना टेकना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसे क्या करना होगा, हार मान लेना होगा। हार कब मानेगा, जब वो उससे कमजोर होगा। जब उससे कमजोर होगा तभी तो घुटने टेकेगा ना। तो वही बात है कि घुटने टेकने का जो अर्थ होता है हमारा वो क्या होता है, हार मान लेना। सबसे पहले हम बारी बारी इसके अर्थ को एक बार सीरियल क्रम में देखते जाएंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला, अगला क्या है, उगल देना। उगल देना यानी सच बोलना। नहीं होता है कि अरे, जब एक चोर होता है, मान लीजिए एक चोर है कोई और एक पुलिस है, तो क्या होता है जब चोर पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है तो क्या होता है, पुलिस उसको मारती है। तो पहले क्या बोलता है, पहले बोलता है साहब मैंने यह नहीं किया है, अरे साहब मेरी कोई गलती नहीं, मुझे निर्दोष है ना। जब जब बहुत ज्यादा मार पड़ती तो क्या करता है, सभी सच्चाई को उगल देता है। यानी सभी सच्चाई को क्या करता है, सभी सच को क्या करता है, वो बोल देता है। जो सच वाली बात होती है सभी को क्या करता है, वो सभी को वो बोल देता है ना। तो वही बात है कि उगल देना। उगल देना का मतलब क्या होगा, सच बोलना। ठीक है, घुटने टेकना का क्या होगा, घुटने टेकना किसी के सामने घुटना अगर आप टेक रहे हो तो इसका मतलब हार मान लिए ना। तो घुटने टेकना यानी हार मान लेना, और उगल देना का मतलब क्या होगा, सच बोलना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी यानी कि जो अंधा व्यक्ति होता है क्या है, अंधे की लकड़ी क्या होता है, इसका अर्थ एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा। देखिए ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये क्या है, आपका मुहावरा है, और ये जो ब्लू से लिखा है हमने, यह क्या है इसका, यह है इसका अर्थ ना। तो यहाँ पे क्या है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, एकमात्र सहारा।
अर्थ का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो कहा गया उसका मतलब निकल क्या रहा है ना। तो अंधे की लकड़ी को क्या कोई बोला कि नहीं, अरे वो अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी है, इसका मतलब उसके माता पिता अंधे नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं उनके माता पिता अंधे हैं तो उसका वो लकड़ी है। वो अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी, जैसे कि एक अंधा जो होता है आपका, अंधा क्या होता है, उसका जो सहारा होता है, मान लीजिए जो अंधा होता है देखते हो तो ऐसे ऐसे करके चलता है कि नहीं, ऐसे ही करके चलता है ना, लकड़ी जो लिया रहता है। तो वही जो अंधा है उसका जो सहारा होता है वो क्या होता है, उस अंधे का जो सहारा होता है वो लकड़ी ही तो होती है। उसी के सहारे वो क्या करता है, जाता है। तो वही है कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यानी आपको कोई बोले कि नहीं वो अपने माता, जैसे मैंने अभी बोला ना कि वो अपने माता पिता का क्या है, अंधे की लकड़ी है, यानी क्या है, वो अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, अकेला सहारा है। उसके माता पिता के लिए वो क्या है, एक लकड़ी के समान है। जैसे एक अंधे के लिए उसका सहारा लकड़ी होता है, वैसे ही उसके माता पिता के लिए वह लड़का क्या है, सहारा है। तो वहीं पे लोग मुहावरे का यूज करते हैं कि वह अपने माता पिता के लिए क्या है, अंधे की लकड़ी है। ठीक है, तो ऐसे मुहावरे का लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे आगे देखें, आगे चले ना, आगे देखिए आगे क्या है, आंख लगना। आंख लगना यानी नींद आना ना। ठीक है, जैसे आपने एक चीज सुना होगा कि आंख लग गई और गिर गया ना। बहुत लोग होते हैं, कहीं पे सुने होगे शायद, अगर सुने होगे तो जरूर बताना हमको कमेंट में ना। तो आंख लग गई सो गया, यानी क्या हुआ कि देखिए आंख लग, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आंख लगना यानी इसका अर्थ क्या है, नींद आना। जैसे अभी घर पे हो, घर पे क्या अचानक टीवी देख रहे हो, टीवी सामने है, टीवी को देख रहे हो, टीवी को देखते देखते अचानक सो गए ना। तो अभी आए पापा बोलेंगे, अथवा यहीं पे अथवा कर लिए तो क्या बोलोगे, अरे पापा आंख लग गई और फिर सो गए ना। तो इसका मतलब क्या, आंख लग गई, आंख लग गई, आंख लग गई और मुझे क्या आ गया, नींद आ गया, और जब नींद आ गया तो मैं सो गया ना। तो वही है, तो आंख लगना का अर्थ क्या होगा, नींद आना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उंगली उठाना। उंगली उठाना का क्या होगा, दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, उंगली उठाना यानी नहीं बोलते हैं कि तू मेरे पे उंगली उठाएगा। जैसे कि अभी झगड़ा हो जाए दो लोग के बीच में घर में, तो क्या होता है कि अगर वो क्या करेगा कि बोलेगा नहीं वही थे वही थे, जैसे ऐसे भी घर के जो पारिवारिक में जो माहौल होता है, जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझे ना, जो हमारे आसपास हुआ हो, तो उस एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी से कवर होता है हमारा ना, माइंड जल्दी क्या करता है उसको कैच कर लेता है ना। तो वही चीज है कि जब उंगली उठाना, घर में देखो ये शब्द जरूर सुने होगे, कोई बात हुई होती है झगड़ा वगड़ा, तो बोलते वो मेरे पे उंगली उठाएगा तू, हाँ मेरे पे उंगली उठाएगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि नहीं। यानी कि क्या करेगा, दोस्त की ओर संकेत करना, इसका मतलब कि तू मुझे दोषी बनाएगा, देखा है मुझे दोषी करते, ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि मेरे पे उंगली उठाएगा। तो क्या है, अगर उंगली उठाना यानी क्या करना, उसको दोषी बताना ना। तो उंगली उठाने का अर्थ क्या होगा, दोष की ओर संकेत करना, यानी कि जो उसका गलती जो जिसने किया है उसकी ओर क्या करें, हम संकेत करें। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे, जैसे मैंने अगर आप कोई है बात हुई कोई ना, तो अगर मैंने उस पे उंगली उठा के कुछ बोल दिया तो क्या बोलेगा, मेरे पे उंगली उठा रहा है यानी मुझे दोषी बना रहा है ना। तो मुझे दोषी बनाएगा, ये शब्द आप सुने होंगे घर पे शायद। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्या है, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। अंधेर नगरी, आपने एक कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका से भाजी टका से खाजा। ठीक है, ये कहानी आप पिछले क्लासों में जरूर पढ़े होगे ना। तो यहाँ पे क्या है, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह। अंधेर देखिए नाम से ही देखिए, अंधेर नगरी यानी अंधेर, जहाँ पे अंधेरा हो वह नगर। तो जहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा को हम अन्याय का एक दूसरा नाम देते हैं ना। कहते हैं ना कि नहीं उधर पूरा अन्याय ही अन्याय हो रहा है, वो पूरा शहर क्या है, अंधेरे से भरा पड़ा है ना। ठीक है, दूसरी भाषा में हम उसके अंधेरे के नाम से जानते हैं। तो वही चीज यह है कि अंधेर नगरी, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह। तो अन्याय की जगह को हम क्या कहते हैं, अंधेर नगरी के ना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार एक अंधेर नगर के नगरी है। ठीक है, जैसे मैं पर्सनल बिहार को लेके नहीं बोल सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको बस सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैंने बिहार वालों को बोल दिया कि नहीं ये क्या है, अन्याय की जगह। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगला भी ले सकते हो, बहुत से आपके यहाँ पे प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का भी नाम ले सकते हो ना। तो मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ, ना कि पर्सनल किसी स्टेट को लेके बोल रहा हूँ या राज्य को लेके बोल रहा हूँ या किसी देश को लेके बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अंधेर नगरी या अन्याय की जगह, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, अन्याय ही अन्याय भरा पड़ा हो, तो लोग बोलते क्या है कि अरे वहां का जगह जो है वो क्या पूरा अंधेर नगरी ही पड़ी हुई है ना। अगर आप इसका कहानी भी सुने होगे, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, ये डायलॉग उसमें है ना। तो वही चीज है कि अंधेर नगरी क्या होगा, अन्याय की जगह। तो अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है, अन्याय की जगह, ठीक है। आंख चुराना, आंख चुराना, जैसे मान लीजिए अभी आप किसी दोस्त से पैसा ले लिए, ठीक है। मान लीजिए आप किसी दोस्त से पैसा ले लिए, उधारी मांग लिए। आप जब उसको देखोगे तो क्या करोगे, छिप छिप के भागोगे। सही बात है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ले लिया, किसी से पैसा ले लिया मान लो, तो वो क्या करेगा, छिप छिप के भागेगा कि नहीं, उससे आंखें चुराएगा, उससे आंखें इसलिए चुराएगा, कहीं देख लिया तो बोलेगा मेरा पैसा दिया रे, मेरा पैसा दिया, या मैं पैसा मांग लगा मेरा पैसा दो, कलियां लिए थे। तो ऐसे ऐसे बात करेगा और मांगेगा। तो अब मांगने से अच्छा है, उनसे बचने से अच्छा है कि कहीं वो हमसे मांग न ले, तो क्या करते हैं हम, आंखें छिपाते हैं। आंखें छिपाने का मतलब क्या हुआ, आंखें चुराने का मतलब क्या हुआ, छिपना। यानी हम क्या करते हैं, आंखें चुरा लेते हैं और छिप छिप के क्या करते हैं, भाग जाते हैं ना। तो आंखें चुराने का मतलब क्या होगा, आंखें चुराने का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, छिपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आंख तरसना, आंख तरसना नहीं होता, जैसे कि आप अगर नानी का आंख तरसना को मैं समझाने का सबसे अच्छा इसका जो एग्जांपल है वो है ननिहाल। जब आप जाते हो ननिहाल, जो जो आपकी नानी का जब कॉल वगैरह आता है, आपकी नानी के भी आते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता से भी दूर होते हैं ना। तो जब दूर होते हैं फिर बोलते हैं बेटा आएगा भी मेरे घर, घर भी आएगा कि बस वहीं पे रहेगा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें क्या करती हैं, तरस जाती है ना। ऐसा मैटर होता है। तो क्या होता है, आंखें तरसना यानी देखने के लिए लालित होना, यानी क्या है, वो देखने के लिए एकदम लालित हो गई हैं। तो वही बोलते हैं कि बेटा तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आंखें तरसना का क्या होगा, देखने के लिए लालित होगा। समझ में आ रहा है आपको ना। तो वही है यहाँ पे क्या है, देखने के लिए लालित होना, आंखें तरसना ना। आंखें तरसने का अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, तो एक प्रेमी अपने प्रेमिका को भी बोलता है कि हे प्रेमिका तुझे देखने के लिए मेरी आंखें क्या है, तरस गई हैं। आओ कभी वीडियो कॉल पे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं ना। तो ऐसे बहुत से हो सकती है ना। तो आंखें क्या होती है, आंखें देखने के लिए तरस जाती हैं। तो अगर आप अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां क्या हो कि देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही हो, तो आप क्या बोलोगे, देखने के लिए अगर आप उससे लालित हो रहे हो तो आप बोलोगे क्या, कि हे प्रिय आपको देखने के लिए मेरी आंखें क्या कर रही हैं, मेरी आंखें तरस रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंख तरसना का क्या अर्थ होगा, आंख तरसना का जो अर्थ होगा वो होगा देखने के लिए लालित हो जाना ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो देखने आगे चलिए आगे, क्या है, आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी इसका जो अर्थ है गुस्सा करना ना। तो ये देखिए सबसे अत्यधिक जो आपके मुहावरे मिलेंगे ना, वो सब आपके घर से ही जुड़े मिलेंगे, ठीक है। मैं 100% गारंटी लेके तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपके घर से ही जुड़े होंगे, आपके पड़ोसियों से भी जुड़े हो सकते हैं ना। लेकिन सभी मुहावरे आपके कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हैं, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। कुछ एकाक ही ऐसे मुहावरे होंगे जो शायद ही आप नहीं सुने होंगे, अगर आप गांव से रहने वाले होंगे, ठीक है। तो गांव में अक्सर क्या होता है, ये सब मुहावरे हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, आंख दिखाना यानी गुस्सा करना। जब होता है किसी दो में लड़ाई होती है, तो क्या होता है कि जब दो पर्सन में लड़ाई होती है, क्या होता है, मान लीजिए अब एक कमजोर हुआ, अब उसको एक पड़ाका ऐसे मार दिया। जब उसको एक पड़ाका मार दिया तो ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, या तो ऐसे समझ लो, या तो कोई किसी का कुछ छीन लिया, ठीक है, उसे छीन लिया, ठीक। अब फिर वो क्या करेगा, अब वो उसको मार तो पाएगा नहीं, मान लीजिए वो कमजोर है, तो क्या करेगा, ऐसे करेगा। और मन मन क्या बोलेगा, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन कर रहा है इसको बस पीट देना। तो वही है, क्या है, आंख दिखाना। तो उसको क्या कर रहा है, वो आंखें दिखा रहा है ना, उसको आंखें दिखा रहा है, क्यों,
कि उसको आंखें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वह उसे मार नहीं पाएगा, मार नहीं यानी कि उसकी अपेक्षा वो कमजोर होगा। अगर वो कमजोर नहीं रहता या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन में उसे वह क्या कर सकता है, जवाब नहीं दे सकता है, तो वो क्या करेगा, आंखें दिखा के ही रह जाएगा। यानी वह क्या करेगा, गुस्सा करके ही रह जाएगा और कोई दूसरा कदम नहीं उठा पाएगा ना। तो इसलिए वहां पे क्या यूज होगा हमारा, आंख दिखाना। तो आंख दिखाना का अर्थ क्या होगा, गुस्सा करना। ठीक है, आगे देखिए, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना यानी शुरू करना। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर नया बिजनेस भी करते हो, नए घर में अगर जब आप प्रवेश करते हो तो आप क्या करते हो, श्री गणेश करते हो। वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट करते हो भगवान गणेश के, और भी अन्य देवता का पूजा करते हो, और अपने धन धान्य से रहने का क्या करते हो, उनसे विनती करते हो ना। तो वही है कि श्री गणेश करना यानी किसी कार्य का श्री गणेश करना, यानी कि किसी कार्य को भगवान गणेश का नाम लेके, भगवान गणेश गणेश जी का आराधना करके कार्य को स्टार्ट किया जाता है। उसी को हम कहते हैं श्री गणेश करना, यानी शुरू करना ना। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो बोलते हैं ना कि नहीं, आपका नया नया घर बना है तो उसका श्री गणेश कब कर रहे हो ना। तो यही चीज है। आगे देखिए, आगे क्या है, समझ में आ रहा है सब अच्छे से ना। ठीक है, सभी का मैं अभी बारी बारी आपको समझा रहा हूँ, बार जब समझ जाओगे पूरा क्लियर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे आपको यहीं पे क्लास में आपको पूरा एकदम समझ लीजिए, एक तरह से रटवाए की जाएंगे ना, पूरा आपके माइंड में सेट करा के भेजेंगे आपको। आज के क्लास में जितने मुहावरे होंगे, पूरे मुहावरे आपके दिमाग में सेट होंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करना यह वीडियो, क्योंकि उन्हें भी तो एग्जाम देना है ना। ठीक है, आप देखिए आगे, आगे क्या है, मुहर लगा देना। मुहर लगा देना जैसे कि क्या है, इसका अर्थ क्या है, पुष्टि करना। मुहर लगा देना यानी पुष्टि करना। ठीक है, जैसे अगर आप इसका मेन जो मैं समझाना चाहूँ, जैसे आपका मार्कशीट है, तो मार्कशीट जो है उस पे देखते हो मुहर लगा रहता है। अगर आप जो वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवेश पत्र लेते हैं तो भी मुहर लगा रहता है ना। कोई भी सरकारी जब काम होता है तो उस पर भी मुहर लगाया जाता है, प्रधान गांव के प्रधान का मुहर लगाया जाता है। तो ये सब मुहर लगाने का अर्थ क्या है, यानी मैंने क्या किया, मैंने उसको पुष्टि कर दिया कि नहीं, ये चीज क्या है, अलाउ करना चाहिए, या मैं अपनी पुष्टि दे रहा हूँ उसके ना। तो वही चीज है, मुहर लगा देना यानी पुष्टि कर देना ना। ठीक है, तो राम ने श्याम के जमीन पे हुए विवाद को क्या किया, उसने उस पे मुहर लगा दिया, यानी पुष्टि कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हमें वाक्य प्रयोग समझ लीजिए आप। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर में आपके आएंगे अर्थ ही आने वाले हैं ना। हो सकता है आपके वाक्य प्रयोग भी आए, तो मैं तो साथ ही साथ आपको वाक्य प्रयोग बताते जा रहा हूँ, आप भी अलग से बना के वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको इसका अर्थ अच्छे से मालूम होगा तो आप अपने से इसका वाक्य प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मुंह ताकना। मुंह ताकना क्या होगा, दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, मुंह ताकना का क्या होगा, मुंह ताकना का होगा दूसरे पे आश्रित होना। ठीक है, अब दूसरे पे आश्रित का देखो, इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में, जब आप क्लास में हो, कई स्टूडेंट हैं आपके। ठीक है, अब क्या है, आप बगल वाले जो हैं ऐसे सब बैठे हैं, अचानक टीचर कोई खड़ा करके आपसे पूछ दिया कुछ, ठीक सर, अथवा, तो आप क्या करोगे, आप अगले दोस्त पे देखोगे, ऐसे देखोगे, जब नहीं आएगा आपको क्या कहोगे, ऐसे कहोगे, बताओ यार, बता दो यार ना। फिर उसका चेहरा देखोगे कब वो बताए, तो आप क्या दूसरे पे आश्रित हो, उसका मुंह देख रहे हो कि वो कब बताए, कब हम मत करें ना, वो हमको बताए तो हम सर को बता दे ना। तो क्या करें, आप उसका मुंह ताक रहे हैं, यानी उसके मुंह को आप निहार रहे हैं, उसके मुंह का, उसके बोलने का इंतजार कर रहे हैं ना। तो वो मुंह ताकना यानी क्या होना, आप किसी पे आश्रित होना। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, मुंह ताकना यानी दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना है आपको, तो आपके घर के जो माताएं होती हैं, बहुएं होती हैं, यानी आपके भाभी, चाची, बुआ जो भी हो ना, आपके घर में जब आपके बड़े आते हैं, उनसे बड़े आते हैं,
तो देखिए उनका एक तरह से पहले से चली एक परंपरा आता है, वो क्या करती है अपने घूंघट को ऐसे नीचे कर लेती है ना, यानी उस यहाँ पे मुंह छिपाना यानी लज्जित होना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर नहीं लग रहा है इस पे सेट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हम्म, क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको लेना चाहूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई लड़की वाली है, लड़के वाला है और लड़की वाली है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देखने आए, तो वहां पे लड़की क्या करेगी, लड़की फर्स्ट टाइम उससे मिलेगी और लड़का भी मिलेगा फर्स्ट टाइम ना। अगर वो लोग क्या करेंगे, अगर नए हैं, दोनों लोग नए हैं, तो क्या करेंगे, उसमें से ऐसे आंखें क्या करेंगे, आंखें नीचे कर लेंगी, ठीक है, ऐसे कर लेंगी, तो क्या करेंगे, अपने मुंह को छिपाएंगी, अपने मुंह को छिपाएंगी, डायरेक्ट आंख से आंख नहीं मिलाएंगी। क्यों, क्योंकि उन्हें उनसे क्या हो रहा है, लज्जा आ रही है ना। तो क्या है, मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। तो लज्जित होने का मतलब कि वो तो लज्जा अलग, बहुत से लज्जित हो सकते हैं यार, बहुत तरह से हो सकते हैं, यानी कि मान लो गांव में कोई बहुत बड़ा मुकदमा हो गया, मुकदमा का मतलब कि कोई मैटर हो गया, झगड़ा वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो अगला पर्सन होता है जिसको उसमें लज्जित किया गया होता है, कि मतलब उसको एकदम, मान लो कोई चोर है, चोरी कर लिया, चार जाने के बीच में उस चोर को क्या किया गया, पकड़वाया गया कि नहीं यही चोर है, इसने चोरी किया, ऐसे वैसे, तो अगले दिन से क्या करेगा वो, अगले दिन से जब देखेगा कि वो अरे यही सब है, तो क्या करेंगे, ऐसे घूम के मुंह छिपा के निकल जाएगा, क्योंकि वो लज्जित हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने जाएगा तो चिढ़ाने लगेंगे ना। बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे देखिए मुंह छिपाने का क्या हुआ, लज्जित होना। अब कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्रिय होना ना, ठीक है, कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्रिय होना, अरे तुम क्या हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये वर्ड आप बोलते हो ना, बोलते हो, मैसेज करते हो, बोलते हो कि नहीं क्या है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम क्या हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, ठीक है। तो कलेजे का टुकड़ा का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक प्रिय होना, यानी क्या है कि तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो ना, हे प्रिय, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तुम क्या हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा हो ना, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना ना, तो यहाँ पे देखिए हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। अब देखिए हवा जो है, हवा चलती है, हवा चलती है ना। अब जब कोई देखिए रेस होता है, दौड़ता है लड़का, तो क्या होता है, सब कहते हैं अरे यार वो लड़का बहुत तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि वो हवा से बातें करता है ना। या घोड़ा की बात है, देखो बहुत से आप कहानी भी सुने होंगे, उसमें लिखा होता है कि फलाने का जो घोड़ा है हवा से बातें करता है। हवा से बातें करने का मतलब क्या है, बहुत तेज दौड़ता है ना, ठीक है। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज दौड़ना। आग में घी डालना, आप देखिए जब आग में घी डालना, देखिए आप इसी से इसका अर्थ निकाल दोगे। आग में घी डालना, जब आपके घर हवन वगैरह होता है, जब आप उसमें घी डालते हो तो क्या होता है, जब उसमें आप घी डालते हो तो आग क्या होती है, उसके लपटे और उठने लगती है और तेज चलने लगती है ना। तो वही चीज है कि आग में घी डालना यानी क्रोध भड़कना, क्रोध यानी किसी को गुस्सा आया है, और आप उसी गुस्सा में, उसी गुस्सा में उसको चार पांच और बात बताओगे, उसको और गुस्सा आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो आएगा, तो जब आएगा, सुने होगी क्या क्या यार, क्यों आग में घी डाल रहा है, अभी बेचारा खुद परेशान है, और तू क्या कर रहा है, आग में घी डाल रहा है, उसको और परेशान कर रहा है ना। तो यानी कि आग में घी डालना, जैसे अगर आप हवन में देखो, जब घी डालते हो तो क्या आग और क्या होती है, भभक उठती है। तो वही कहने का मतलब है कि अभी तो मैं नाराज हूँ, क्या हूँ अभी, बहु क्या है, क्रोध भड़कना, अभी मैं गुस्सा में हूँ, अभी मैं क्रोधित हूँ, और तू क्या कर रहा है, फिर घी डाल के मुझे मेरे क्रोध को और क्या कर रहा है, भड़का रहा है ना। तो आग में घी डालना तो क्या हो जाएगा, क्रोध भड़काना, ठीक है, क्रोध को क्या करना, भड़काना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। यानी देखिए चोर उल्टा की है, इसका अर्थ अगर हम निकालें तो क्या होगा, दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाए। अब मान लीजिए कोई चोरी किया, चोरी किया, चोरी करने के बाद आया, अचानक बोलने लगा ना। अब जैसे मान लो कोई चीज का है, जैसे गलती जिसकी है, जिसकी गलती उसी की है, लेकिन कर क्या रहा है, अपनी गलती नहीं दे रहा है, बल्कि अगले पे क्या हो रहा है, वो उतारू हो गया, उसको डांट रहा है, उसको बोल रहा है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम श्याम है, ठीक है, राम ने की गलती,
राम ने गलती की, श्याम उसको अभी उसको दोषी ठहरा रहा है कि नहीं तूने गलती ये की है, लेकिन राम अपनी गलती ना मान के उल्टा उसको डांट रहा है। तो राम ने क्या बोला श्याम से कि श्याम ने क्या बोला राम से कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आखिर में गलती तू कर रहा है और डांट मुझे रहा है। तो वही चीज है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी उल्टा चोरी तू ही कर रहा है और डांट मुझे रहा है, यानी कि दोषी व्यक्ति निर्दोष पर क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। तो दोषी व्यक्ति निर्दोष पर जब दोष लगाता है तो वहां पे मुहावरे का प्रयोग होता है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आशा है कि ये वाला जो मुहावरा है पूरा आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है, एक बार अपनी आंखें बंद करिए और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं एक बार फिर इसी को रिवीजन में करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि नहीं आप सुन, अगर देखिए अगर आप आंखें बंद करके ध्यान से सुनेंगे, सुने होगे कि सुना हुआ चीज बहुत जल्दी याद होता है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए गाना जब आपके बजता है तो गाना बहुत जल्दी याद जाता है ना। इसी प्रकार आप आंखें बंद करके मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करिए, आप अपनी आंखें को बंद करिएगा। तो यहाँ पे क्या है, घुटने टेकना। घुटने टेकने का क्या होता है, घुटना किसी के सामने टेक लेना, यानी क्या करना, हार मान लेना। ठीक है, अगला क्या मैंने बताया, अगला बताया है मैंने उगल देना। उगल देना यानी किसी बात को उगल देना, यानी सच्चाई बता देना। ठीक है, अगला क्या है, अंधे की लकड़ी। अगला मैंने बताया अंधे की लकड़ी, और अंधे की लकड़ी का मतलब कि जिस प्रकार उस अंधे का लकड़ी एक सहारा होता है, तो इस तरह से हमने जाना कि अंधे की लकड़ी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक मात्र सहारा। जैसे मान लीजिए राहुल अपने माता पिता का क्या है, एक अंधे की लकड़ी है, यानी क्या है, अपने माता पिता के लिए एक मात्र सहारा है। ठीक है, आगे क्या बताया मैंने, आगे बताया आंख लगना। आंख लगना यानी कि अत्यधिक नींद आना, यानी नींद मुझे आ गई यानी आंख लग गया। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है, अंगुली उठाना। अंगुली उठाना, किसी पे अंगुली उठाने का अर्थ ये निकलता है कि अगर मैं उस पे अंगुली उठाऊंगा यानी उसको क्या कर रहा हूं, मैं दोषी ठहरा रहा हूं। ठीक है, तो अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी को दोषी ठहराना, जिसकी ओर हम क्या करेंगे, अंगुली उठा के संकेत करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी यानी अन्याय, अन्याय की जगह ना, अन्याय की जगह, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह। ठीक है, अंधेरा से पूरा भरा हुआ नगरी, यानी जहाँ पे अंधकार है, कोई भी उजाला जगाने वाला नहीं है, वहां पे अन्याय ही अन्याय भरा हुआ है, तो यानी अंधेर नगरी को हम क्या कहेंगे, अन्याय की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे है आंख चुराना। आंख चुराना यानी छिपना, यानी किसी से अगर आंखें आप चुरा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उससे छिप रहे हो कि आप क्या करो, उसके नजर में ना आओ, वो तुम्हें देख ना ले। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप, राम ने क्या किया, श्याम से पैसा ले लिया, और जब भी वह श्याम को देखता है तो वो क्या करता है, वो अपनी आंखें छिपाता है, यानी छुप छुप के भग जाता है, कहीं राम क्या करे, कहीं राम हमसे पैसा मांग न ले ना, कहीं हमसे तगादा न कर दे ना। तो क्या करता है वो आंखें छिपाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आंख तरसना। आंख तरसना यानी तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, कहाँ हो, जल्दी आओ, क्या करो, सामने आओ, तुमसे बात करनी है, तुम्हें देखने के लिए क्या हो गई, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, यानी देखने के लिए किसी के लालित हो जाना, देखने के लिए लालित हो जाना, तो उसका हम मुहावरा क्या बोलेंगे कि आंखें तरसना। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे बताया आपको कि आंख दिखाना। आंख दिखाना, किसी को आंख दिखाने का अर्थ क्या निकलता है कि अत्यधिक गुस्सा होना, क्योंकि आप उसको मार नहीं पाओगे, वो आप उसके तुलना में उससे कमजोर हो गए, या तो कोई ऐसा कारण होगा जिस कारण आप क्या कर पाओगे, उसका कुछ कर नहीं पाओगे ना। जब वहां पे आप कुछ कर नहीं पाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ऐसे आंख दिखा के क्या करना होगा, गुस्सा दिखाना होगा ना। तो आंख दिखाना, आंख दिखाना यानी क्या होना, उस पर गुस्सा होना ना। तो यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद मैंने आगे बताया हाथ का मैल, यानी साधारण चीज, यानी नहीं कहते हैं पैसा क्या है, हाथ का मैल है, यानी पैसा एक साधारण चीज है ना। तो बोलते हो ना, नहीं बोलते हैं पैसा क्या है जी, पैसा बहुत आता जाता है, पैसा हाथ का मैल है हमारे ना। तो ये क्या है, एक साधारण चीज है। तो अगर आपका कोई बोले हाथ का मैल, तो उसका अर्थ निकल के क्या आएगा,
साधारण चीज। ठीक है, अगला क्या है? अगला है श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य का अगर हम श्री गणेश करें यानी किसी कार्य का शुभारंभ करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शुरू करना। श्री गणेश करना का मतलब कि शुरू करना, जिसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि आप क्या करते हो, घर का श्री गणेश करते हो। कोई आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहां पे भी आप क्या करते हो? श्री गणेश करते हो ना। श्री गणेश यानी कि आप शुरू करते हो ना। ठीक है, अगला क्या है? अगला मैंने बताया आपको मुहर लगा देना। मुहर लगा देने का अर्थ है पुष्टि करना, यानी किसी कार्य को हम यह पुष्ट कर दें कि नहीं, यह चीज मेरे द्वारा क्या है? पुष्ट कर दिया गया है। तो इस पुष्टि को हम क्या करते हैं? मुहर लगा देना। जो आप क्या करते हो, देखते हो स्कूल पे भी मुहर लगवाते हो अपने प्रिंसिपल के, कहीं ना कहीं प्रधान से भी जाके आप क्या करते हो? मुहर लगवाते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अगला अगला क्या है कि मुंह ताकना। मुंह ताकना, मुंह ताकने का अर्थ है कि आपको ऐसे असमंजस में हो, या तो कोई आपसे कोई ऐसा सवाल कर दिया जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है और आप किसी से क्या क्या करना चाहते हैं? उस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, उसे टीचर ने एकाएक खड़ा करके पूछ दिया कि हमको कुछ बता दो। तो आपको वो चीज नहीं आया, तो आप क्या कर रहे हो? अपने दोस्त की तरफ ऐसे आंखें ऐसे करके क्या कर रहे हो? उसको ताक रहे हो, उसको उसके द्वारा सोच रहे हो कि वो कब बताए हमको ना। तो वही चीज है मुंह ताकना, यानी दूसरे पर क्या हो जाना? दूसरे पे आश्रित हो जाना। ठीक है, दूसरे पे आश्रित होने का जो मुहावरा है वो क्या है? मुंह ताकना। ठीक है, अगला क्या है? मुंह छिपाना। मुंह छिपाना, मुंह छिपाने का देखिए एक तरह से लज्जित होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ गया? एक और था इसके पहले, कहाँ गया? चलिए अच्छा, मुंह छिपाना। मुंह छिपाना यानी लज्जित होना। अगर आप किसी को कोई लज्जित कर देगा तो क्या करेगा? जब भी उन लोगों को देखेगा तो मुंह छिपा के वो क्या करेगा? भाग जाएगा। सही बात है ना? तो अगर वो अब क्या करेगा? जब भी उन लोगों को देखेगा तो अपना मुंह छिपाएगा और धीरे से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो भैया उसकी बुराई ही बुराई, उसका सब क्या करेंगे? लज्जित कर देंगे। वैसे भी वो क्या पहले से ही लज्जित हो चुका है, क्योंकि उसका जो दोस्त है, जो कमी है चार जानों के बीच में सामने आ चुकी है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मुंह छिपाने का लज्जित होना। कलेजे का टुकड़ा, अत्यधिक प्रिय होना ना। एक माँ अपने बेटे से बोलती है कि बेटा तू तो मेरे क्या है? कलेजे का टुकड़ा है। और एक प्रेमी अपने प्रेमिका से भी बोलता है तुम क्या हो? मेरे कलेजे का टुकड़ा हो ना। तो क्या है? कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्रिय हो मेरे लिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे लिए मैं चांद तारों को तोड़ के लेके आ सकता हूँ ना। तो ऐसी ऐसी कुछ कस्में खाई जाती हैं दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में ना। तो वही चीज है कि कलेजे का टुकड़ा यानी अत्यधिक प्रिय होना। फिर यहाँ पे हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। फलाने का लड़का बहुत तेज दौड़ता है। तो अगर इसको दूसरे शब्द में जब मुहावरे रूप में लोग बोलते हैं, अरे फलाने का लड़का इतना तेज दौड़ता है कि हवा से बातें करता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है। फलाने की गाड़ी हवा से बातें करती है, वो गाड़ी इतना बेस्ट है यार, वो गाड़ी इतना बेस्ट है कि वो पूरा हवा से बातें करती है। उसका घोड़ा हवा से बातें करती है। बहुत सी कहानियां आप क्या है? सुनी है। तो हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, क्योंकि हवा का स्पीड क्या होता है? एक तरह से तेजी होता है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ है किसी को आप क्या करो? भड़का दो। किसी को क्या करो? अभी तो वो क्या गुस्सा में, जैसे मैंने बोला कि अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से गुस्सा है, आप जाओगे जो गुस्सा है वो अभी तो गुस्सा है ही उससे, आप उसका गुस्सा शांत नहीं करवा रहे हो। ये शायद देखिए अक्सर ये सब होता है ना। क्या होता है? उसका गुस्सा शांत नहीं करा तो कहते रुको मैं अभी इसको और दो चूड़ी चढ़ाता हूँ ना। दो चूड़ी, देखो एक चीज और नहीं होता है। देखो एक मुहावरा आपको और मिला, दो चूड़ी और चढ़ाना। दो चूड़ी और चढ़ाने का मतलब कि उसको और उत्तेजित करना, उसको और गुस्सा दिला देना ना। ठीक, उस पे क्या करना? उसके कार्य को दो और बढ़ा देना, दो स्टेप ना। तो दो चूड़ी चढ़ाना, तो वही चीज है कि आग में घी डालना। तो आग में घी डालना जो गुस्सा है, आप क्या कर, जैसे आग में आग जलती है, भगभगा के उठती है, तो उसमें जब घी डालते हैं तो वो क्या कर, और तेज चलने लगती है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, जब आप उसमें उसमें उसको जाके क्या करोगे? आग में घी डालोगे, उसको नहीं बोलोगे
तो जब वो जाकर उसके और चढ़ा बढ़ा के आएगा तो जो उसका दोस्त का बोलेगा बहुत ऐसा है तू, हाँ जा मैं तेरे से नहीं बोलूंगा, जाके आग आग में घी डाल दिया ना। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डालते, यानी कि कोई जो दोषी व्यक्ति है वो अपना दोष नहीं ले रहा है, अपने दोष ना लेके बल्कि जो निर्दोष है उसी को डांट रहा है ना। तो वही यहाँ पे है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अब आके अपनी आँख खोल सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे आशा है कि ये वाली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे अच्छे से मैंने अपने जाने में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं पे त्रुटि होगी तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमें हमारी कमी बताएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने अपने जाने में वो सभी प्रयास किया जिससे मैं आपको के अंदर, आपके मस्तिष्क में इसे बैठा पाऊं। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपके अंदर इसे समा पाऊं। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है, हाथ हाथ पे हाथ धरकर बैठना, निकम्मा होना या बिना कार्य के बैठे रहना। ठीक है, जैसे अगर आप बैठे हो घर पे चुपचाप, क्या होता है कि आते हैं घर पे, कोई बोलते हैं क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा है, कोई काम उम कर, क्यों बैठा है खाली ना। यानी कि हाथ पे हाथ धर के बैठने का अर्थ क्या हुआ कि आप क्या है कि बिना कार्य के बैठे रहना, बिना कोई कार्य के क्या किए हुआ आप बैठे हो। और दूसरी भाषा में निकम्मा होना भी हम उसको कहते हैं, नहीं बोलते हैं अरे फलाने का लड़का बड़ा निकम्मा है, जब देखो तब हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है ना। तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने का मतलब क्या है, निकम्मा होना या बिना कार्य के बैठे रहना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, हाथ खाली होना, यानी रुपया पैसा न होना। हाथ खाली होने का अर्थ क्या है, रुपया पैसा न होना। अब मान लीजिए कि आपने जो उधारी लिया है, मान लीजिए किसी दोस्त से पैसा मांगा है उससे कि भैया कुछ दिन पे दे दूंगा, अब वो आया मांगने कि भैया पैसा कहे थे आप कुछ दिन में देने के लिए। अब वो कहेगा कि हाँ भाई कहा तो था लेकिन इस समय मेरा हाथ तो खाली है, नहीं तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के तो दे ही देता ना। तो मेरा हाथ खाली है, यानी क्या है, रुपया पैसा मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास रुपया पैसा रहता भाई तो मैं समय पे तेरा क्या करता, चुकता कर देता। ऐसी बातें अक्सर हमें क्या करती हैं, देखने को मिलती है ना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे कलेजा दो टुक हो जाना, अत्यधिक दुख होना ना। आप देखिए क्या हुआ कि एक तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अब क्या वो तुमसे भी बात कर रही है और दूसरे पे से भी बात कर रही है, और जब आपको ये पता चलेगा, ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा तो आपके कलेजा के क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे ना। आपके कलेजा पूरा टूट जाएगा, यार मेरे को धोखा दे दी, एक से नहीं दो दो से बात कर रही है, मुझे बता भी नहीं रही, बहुत खेल खेल रही, मेरे कलेजे के क्या किए उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। तो वही चीज है कि कलेजा दो टुक होना यानी अत्यधिक दुख होना। जब आप ये बातें जानोगे कि नहीं आपकी वाली किसी और से बात भी करती है तो आप क्या होगे, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि क्या होना, कलेजे के दो टुकड़े होना यानी अत्यधिक दुख होना। ठीक है, अब यहाँ पे आंख बंद करके काम करना, ध्यान, यानी इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, ध्यान न देना ना। ध्यान न देने का जो मुहावरा है वो क्या है, आंख बंद करके कार्य करना। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो घर पे, ठीक है, मैं आप ही पे सब लेके समझा रहा हूँ क्योंकि आप पे समझाने का मतलब है कि आप पूरे क्या करोगे, उसे इमेजिन करोगे। जब कोई चीज बोल रहा हूँ तो आप उसके जगह में अगर आपको लेके बता रहा हूँ ना, तो आप अपने आप को वहीं पर रख के क्या कर रहे हो, अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो। मैं जो आपको कह रहा हूँ तुरंत उसका फिगर आपके सामने बन जा रहा है, सही बात है कि नहीं ना। तो वही चीज है, मैं इसलिए मैं आपको लेके समझा रहा हूँ जिससे क्या हो, उसका फिगर आपके सामने बने और आप उसे समझ पाओ। ठीक है, और समझना ही सबसे बड़ी कहानी है। अगर समझ गए तो ये तो फिर ऐसे करके ऐसे है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो वही है, आंख बंद करके काम करना यानी ध्यान न देना। तो जब आप घर पे कोई काम करते हो उसको बिगाड़ देते हो, तो आप पापा हो गए आपके गुस्से, जब पापा गुस्से होते क्या बोलते हैं, कैसे कर रहा था कमुआ, आंख बंद करके काम कर रहे हो तो कैसे होगा। आंख बंद करके काम, यानी कोई कार्य कब बिगड़ेगा, जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। कोई कार्य आपको दिया गया है कार्य करने के लिए, तो कार्य कब बिगड़ेगा, जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना। तो वही चीज है, आंख बंद करके काम करना।
आंख बंद करके काम करना है, यानी आप क्या करो, ध्यान मत दो ना, ध्यान न देना, उसका अर्थ निकल के आएगा, है ना। हाँ, एग्जाम्पल मस्त मस्त मिलता है ना। हाँ ठीक है, तो आप पे समझाना यही तो चीज है, आप किसी प्रकार समझा दे हम, बस यही कहानी है ना। ठीक है, अच्छे से आ रहा है ना। चलिए ठीक है। लेकिन अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, अपने पांच, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दो। मुझे बस देखिए आपसे क्या चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए। मैं कैसा आपको पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, जिससे मुझे आपके द्वारा ये जानकारी मिले कि नहीं मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ आपको, कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और जो दूसरा चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, और एक जो चाहिए वो चाहिए मुझे शेयर। बस यही काम अगर आप करें मुझे, तो मैं क्या हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आपका आभारी हूँ। क्योंकि मुझे आपसे जो कुछ लेना है, देखिए मुझे तो देना बहुत कुछ है आपको, बस आपसे मुझे चाहिए क्या, एक लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और शेयर चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमसे जुड़ोगे, अपने परिवार से जुड़ोगे, इस यूट्यूब परिवार से जुड़ोगे, और इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनोगे ना। तो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ना। ठीक है, चलो आओ, सब्सक्राइब कर दिया ना। आइए आगे देखिए, आगे क्या है कि कहाँ पे, यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा। जब देखो, अब मान लो आपको घर पे, इसका सबसे मस्त एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, घर पे मिठाई मिल आया खूब ज्यादा सा, ठीक है। मान लो और आप हो बहुत बड़े, ठीक, बहुत बड़े हो, ठीक है, बहुत बड़े हो, और आपको मिला लड्डू, मान लो लड्डू का एग्जांपल लेते हैं। लड्डू है, आपको 4 टुकड़े किए गए और एक टुकड़ा दिया गया, ठीक है। एक टुकड़ा दिया गया और बोला गया कि ये लो खा लो ना। तो आप क्या कहोगे, ये क्या दे रही हो, ऊँट के मुंह में जीरा। यानी इतना बड़ा ऊँट, आपका घर का ये बेटा जो है, इतना बड़ा ऊँट के समान आपका बेटा है, और उसे इतना सा क्या कर रहे हो, एक लड्डू इतना सा दे रहे हो, वो भी पूरा नहीं दे रहे हो, इतना सा दे रहे हो। इतने बड़े ऊँट के मुंह में इतना सा जीरा दे रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, आप अपर्याप्त वस्तु दे रहे हो, इतना छोटा सा वस्तु दे रहे हो जो हम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ना। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अपर्याप्त वस्तु देना ना। तो अपर्याप्त वस्तु देना का जो मुहावरा बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, आगे देखिए, आगे खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीना यानी अपमान सहना। अब कोई अगर बहुत ज्यादा आपको अपमानित कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, खून के घूंट पी रहे हो, क्योंकि आप उसके, वो एक तरह से क्या कर रहा है, आपको एक तरह से खून दे रहा है। खून के घूंट यानी कि ऐसा खून दे रहा है कि जिससे क्या हो, आप बहुत ज्यादा अपमानित हो रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे सह रहे हो, आपके अंदर वह सहनशीलता है। आप एक उदार व्यक्ति हो, एक साधारण व्यक्ति हो, और उसकी बातों को क्या कर पा रहे हो, आप सहन कर रहे हो। तो वही है, वो अपमान कर रहा है, अपमान पे अपमान करता चला जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, खून के घूंट पी रहे हो, यानी उसके अपमान को क्या कर रहे हो, सहन कर रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखिए, आगे क्या है, अगला है आंख में चर्बी चढ़ना। आंख में चर्बी चढ़ना यानी अत्यधिक घमंड होना ना। अक्सर घर वाले बोलते, तुम्हारे अखिया में चर्बी चढ़ गए ना, तुम्हारे अखिया में ढेर चर्बी चढ़ गई लिया, हाँ उनका तो आज चर्बी उतारा थी ना। तो ऐसा शब्द बोलते हैं ना, घर वाले अक्सर बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी अखिया में क्या हो, चर्बी चढ़ गया है, यानी बहुत घमंड हो गया है तुमको, 2 पैसा कमाने लगे हो, तुम्हारे अखिया में चर्बी चढ़ गया है। हाँ, 2 दिन से कमाने लगे होता, यानी आपको क्या होगा, तुमको घमंड चढ़ गया है पैसे का। रुको तुम्हारी चर्बी आँखियां को उतार लेते हैं, यानी तुमको तुम्हारी घमंडा को क्या कर रहे हैं, उतार देते हैं ना। तो वही है, आंख में चर्बी चढ़ना यानी क्या करना, अत्यधिक घमंड करना। तो अत्यधिक घमंड करने का जो मुहावरा बनेगा, क्या बनेगा, आंख में चर्बी चढ़ना। हाँ ना, ठीक है, आ रहा है ना सब समझ में। चलिए आगे, आगे चलिए, आगे क्या है, अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। यानी आपने क्या किया, पूरा अन्न जल उठा लिया, कोई किसी ने आपको दोषी ठहरा दिया और आप दोषी हो नहीं, किसी ने आपको बार दोष लगा दिया कि नहीं, ऐसे है फलाना, ऐसे इसने कर दिया, वो कर दिया ना, ऐसे ऐसे बोल दिया,
अब आप दोषी हो नहीं, आपने क्या किया, पूरा अन्न जल उठा लिया। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए, अपने को सत्य बताने के लिए आपने क्या किया, पूरा अन्न जल उठा लिया। यानी अपने आप को सत्य क्या कर रहे हो, साबित कर। अन्न जल उठाना का अर्थ क्या हो गया, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। यानी अपने आप को सत्य साबित करने के लिए क्या करना, निर्दोष साबित करने के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिसको हम एक तरह से परीक्षा के रूप में कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे एक परीक्षा के माध्यम से ही आपको प्रूफ किया जाता है कि नहीं आपने अच्छी तरह से क्लास किया है, आपने इस तरह से क्लास किया, वो डिसाइड करता है आपका परीक्षा ना। ठीक है, तो वही चीज है कि क्या है, अन्न जल उठाना यानी अपनी सत्यता की परीक्षा देना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, द्रौपदी की चीर होना, अंत न होना। जैसे द्रौपदी की कहानी आपने सुना होगा, जब क्या होता है कि जब उनकी साड़ियां खींचते हैं लोग, तो जब साड़ियां उनका खींचा जाता है तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण का जब उन पे कृपा जाता है तो उनकी साड़ियां क्या होती है, वो कितना भी खींचते हैं, खींचते खींचते थक थक जाते हैं ना, थक जाते हैं, लेकिन उनकी वो साड़ियां को पूरा खोल नहीं पाते हैं, उनके साड़ियों को ना नहीं कर पाते। यानी कि द्रौपदी का चीर होना, यानी द्रौपदी का चीर होना, उनका कपड़ा होना, जिसका अंत ही नहीं हुआ। उनके साड़ी को खींचते रह गए, खींचते रह गए, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। तो वही चीज है, द्रौपदी का चीर होना यानी अंत न होना। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए ना, कम ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन ना। जैसे कहने का मतलब उसका यह है यहाँ पे कि अगर अधजल गगरी छलकत जाए, कि मतलब ये है कि मतलब कि आप अभी पूर्ण रूप से कोई भी कार्य हो, यहाँ पे तो मान लो लिखा गया है सम्मान वाले व्यक्ति का ज्ञान का, तो आप किसी भी कार्य में क्या हो, पूरा कुशल नहीं हो, किसी कार्य को आप अच्छी तरह से जानते नहीं हो, और अपने आप को पूरा बता रहे हो, नहीं हाँ हम इसको कर ही लेंगे, कि ना इसको उठा ही लेंगे, कि ना हर चीज कर लेंगे, भले ही अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं कि अगवा गड्ढा है, अगवा कुआं है, कि अगवा का है, कुछ नहीं भैया हम कर लेंगे, कि करेंगे कैसे नहीं ना। यानी क्या है, अजल गगरी छलकत जाए, आपको क्या है, उसका पूरा ज्ञान ही नहीं है, कम ज्ञान है आपको, और क्या करे आप उसका अत्यधिक प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हो ना। तो वही चीज है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान समान वाले व्यक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, अंगूर खट्टे होना। आपने लोमड़ी की कहानी सुनी हुई थी, एक लोमड़ी थी, अंगूर जब वह नहीं ले पाती है, अंगूर पे अंगूर ऊपर होता है तो बार बार छटकती है उसको खाने के लिए, और जब वो अंगूर नहीं पा पाता है तो उसकी कहानी एक शायद खरगोश होता है ना, खरगोश होता है, तो वही देखता है, जब वो पूछता है कि क्यों लोमड़ी बहन आपने अंगूर नहीं खाए, तो उसने बोला अरे अंगूर खट्टे हैं। यानी कि जब उस वह अंगूर को नहीं पाया, अंगूर को जब नहीं पाया तो उसने क्या बोला कि अंगूर खट्टे हैं। तो वही चीज है, अंगूर खट्टे होना यानी प्राप्त न होने पर किसी को रद्दी बताना। उसने बहुत प्रयास किया अंगूर खाने का, और जब अंगूर नहीं खा पाए तो उसको उसने क्या बोला कि खट्टे हैं ना। तो वही जब किसी चीज को नहीं पाना तो उसको रद्दी बता देना, क्या है उसका मुहावरा, कि अंगूर खट्टे होना ना। आगे देखिए, आगे क्या है, कलेजा निकाल कर रख देना, यानी सब कुछ समर्पित कर देना। कलेजा निकाल कर रख देना यानी सब कुछ समर्पित कर देना। तो यहाँ पे कलेजा निकाल कर रख देना यानी सब कुछ समर्पित कर देना। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल लेना चाहूँ तो राम और श्याम की दोस्ती ऐसा है कि एक बार राम श्याम क्या है कि फंस गया किसी मुसीबत में, और राम ने अपना पूरा कलेजा निकाल कर रख दिया उसका ना। उसके लिए उसने क्या किया, पूरे कलेजों को निकाल के रख दिया। तो यहाँ पे पूरे कलेजे को निकाल के नहीं रख दिया, यानी उसने अपने सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था उसने उसके हेल्प के लिए उसको दे दिया ना। ठीक है, तो वही चीज है कि क्या है, कलेजा निकाल कर रख देना यानी सब कुछ उसके लिए उसने समर्पित कर दिया, उसके लिए वो कलेजा निकाल के भी रख सकता है ना। यानी राम मुझसे बहुत प्रेम करता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगा आपको कि राम मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसके प्रेम में वह इतना पागल है
कि उसके लिए वह क्या कर सकता है, उसके लिए वह अपने कलेजे को निकाल के रख दे सकता है ना। यानी राम उससे बहुत गहरा प्रेम करता है ना। तो यही चीज है, क्या है, कलेजा निकाल कर रख देना का अर्थ क्या होगा, सब कुछ समर्पित कर देना। ठीक है, आगे देखिए, एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना यानी अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना। ठीक है, जैसे आपके टीचर जो होते हैं क्लास के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, सभी लड़के को एक लाठी से हाँकते हैं ना। यानी कि सबको क्या करते हैं, एक समान सबके लिए व्यवहार करते हैं, किसी को ऊंच नीच नहीं देखते हैं, न किसी जाति का वह क्या करते हैं, विरोध करते कि नहीं तुम इस जाति को तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, या तुम ऐसे हो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी ऊंच नीच नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सबको एक समान व्यवहार से देखते हैं, सभी के साथ क्या करते हैं, वो सबको एक समान व्यवहार से देखते हैं ना। यानी सबको एक लाठी से क्या करते हैं, हाँकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ लगा देना। इसका मतलब क्या हुआ, आप पूरी शक्ति लगा दिया। आप देखिए, एड़ी से लेके चोटी तक जोड़ लगाना, इसका मतलब क्या हुआ, आपने पूरी शक्ति लगा दिया ना। पूरी शक्ति लगा दिया कि नहीं, तो वही चीज है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यानी अपनी पूरी शक्ति को लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का मुहावरे का क्या होगा, अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा, कि पूरी शक्ति लगाकर कार्य करना। ठीक है, अगला क्या है, आटे दाल का भाव मालूम करना, आटे दाल का भाव मालूम करना यानी कठिनाई में पड़ जाना ना। जब कोई किसी कठिनाई में पड़ जाता है यानी कि मुसीबत में फंस जाता है, तो जब दूसरा कोई देखता है तो नहीं होता, देखकर ही मालूम चल जाता है कि नहीं ये कोई बात है, किसी कोई बात जो है जो इसको अंदर अंदर परेशान कर रही है, या किसी मुसीबत में फंसा है, तो लोग बोलते हैं कि तू बहुत देखता हूँ आटे दाल का भाव पता करता रहता है ना। यानी क्या है, यानी तो बहुत देखता हूँ कि मुसीबत में कठिनाई उठनाई में क्या पड़ा रहता है, क्या कोई बात है, क्या बताएगा मुझे ना। ना तो ऐसा बात निकलता है सबके। तो वही चीज है कि आटे दाल का भाव मालूम करना यानी कठिनाई में पड़ जाना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अंगारा होना, अंगारा होना यानी अंगारा जो आग का अंगारा होता है आपका, वही है अंगारा होना यानी क्रोध में लाल होना ना। राहुल ने श्याम पे, राहुल ने श्याम की गर्लफ्रेंड को छुड़वा दी, और क्या हुआ, राहुल ने श्याम की गर्लफ्रेंड को छुड़वा दी। अब क्या करेगा, श्याम क्या करेगा, राहुल पे अंगारा हो जाएगा, यानी राहुल पे क्या होगा, अत्यधिक गुस्सा हो जाएगा, और वो क्रोध में इतना लाल हो जाएगा कि जानते ही हो कि क्या होती है कि एक लड़की, सबसे बड़ा विवाद का कारण एक लड़की ही होती है। अगर एक घर में विवाद भी होता है आपके, तो एक लड़की के कारण ही होती है ना। तो वही चीज है कि जब उसने उसके गर्लफ्रेंड को छुड़वाया उसके लिए, तो क्या किया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, उसको क्या करने के लिए, पीटने के लिए, बदला लेने के लिए, और छुड़ाने का बदला लेगा वो ना। तो वही चीज है अंगारा होना यानी क्रोध में लाल होना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अंगारा उगलना। देखिए यहाँ पे क्या था, अंगारा होना यानी क्रोध में लाल होना, अंगारा होना क्रोध में लाल होना, यानी वो अंगारा है, यानी वो क्या है, अंगारे के जैसा है, जैसे अंगारा लाल हो जाता है वैसे वो भी क्या हुआ, क्रोध में पूरा लाल हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंगारा उगलना, आप अंगारे उगल रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, जली कटी सुनाना, आप बहुत जहर सुना रहे हो। नहीं होता है, भाई तू तो बहुत अंगारा उगल रहा है ना, नहीं बोलते हैं भाई तू बहुत अंगारा उगल रहा है ना, यानी तू बहुत कुछ सुना दिया मेरे को, अब बस कर, अब मत सुना मुझे, नहीं तो अब मैं भी हम क्या करूंगा, अंगारे उगलने लगूंगा, और तू भी मुझे अंगारे उगलेगा, मैं भी उगलूंगा, और बात बढ़ेगी आगे। जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगी, बातें आगे बढ़ेंगी तो जानते हैं फिर बातों से बात नहीं होती है, वहां पे हाथों का भी यूज कर लिया जाता है ना। तो वही चीज है कि अंगारा उगलने का क्या हो जाएगा अर्थ, जली कटी सुनाना। तो जली कटी सुनाने को अगर कोई पूछे कि मुहावरा इसका क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अंगारा उगलना। ठीक है, आगे देखिए, अंगुली पर नचाना, अंगुली पर नचाना यानी अपने बस में करना। फलाने की बहू जब से आई है वो क्या कर रही है, उसको अंगुली पे नचा रही है ना, वो क्या कर रहा है, उसकी अंगुली पे नाच रही है ना। अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखोगे सबके घर में, तो जब नई नवेली दुल्हन आती, नई नवेली छोड़ो, जब वो आ गई तो उसको अपने पति को क्या करती है, वो अंगुली पे नचाने का
काम करती ही है ना, अपने पत्नी की अंगुली पर वो क्या करता है, नाचता है। तो वही चीज है अंगुली पर नचाना, यानी उसको वो क्या कर लिए है, अपने बस में कर ली है। और जाहिर सी बात है कि बस में कर लेगी ही ना। तो किसी का मोहक रूप या किसी की इच्छा, किसी को पाने की इच्छा उसे हमेशा क्या करती है, उसके बस में ही तो क्या की रहती है ना। तो वही चीज है कि क्या है, अंगुली पर नचाना यानी अपने बस में कर लेना। ठीक है, ये इसका साक्षात उदाहरण आप अपने घर में ही देख सकते हो। तो घर में देखने का मतलब कोई विवादित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको यह मुहावरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका आप बात आप अपने पे न लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मेरा बस प्रयास है आपको किसी प्रकार समझाना, किसी प्रकार आपको एग्जाम्पल देके आपके माइंड में उसके अर्थ को सेट करना, जिससे अगर आपके सामने मुहावरा दे जाए तो भी आप उसके अर्थ को ऑप्शन में से चेक कर पाओ, और अगर आपको उसको अर्थ भी दे जाए तो उसका मुहावरे को चेक कर पाओ। ठीक है, तो यही मेरा प्रयास है ना। अब यहाँ पे देखिए, आंख बिछाना यानी प्रतीक्षा करना ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे शादी होता है, प्रतीक्षा इसका जो मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे शादी होता है जब आपके गांव में, तो क्या करते हैं लोग, अपने बारातियों के इंतजार में वो क्या करते हैं, अपने आंखें बिछाए रहते हैं ना। वो क्या करते हैं, बारातियों के इंतजार में अपने आंखें बिछाए रहते हैं, यानी उनकी प्रतीक्षा किया करते हैं, उनके प्रतीक्षा का उनका इंतजार किया करते हैं। और वो कब आए कब आए, कब उनका स्वागत करें ना। तो उनके स्वागत के लिए वो क्या करते हैं, अपनी आंखें बिछाए रहते हैं ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आसमान पर चढ़ना यानी बहुत अधिक अभिमान करना ना। देखते हो अक्सर बात जब होती है दोस्तों में या इधर उधर कहीं होती है, तो बोलते हैं क्या तू बहुत आसमान में चढ़त हुए पट्टे, आसमान में तू बहुत चढ़त हुए देखत ही हम ना, देखत ही कोई दिन से तू बहुत आसमान में चढ़त हुए, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, बहुत दिन से आसमान पे चढ़ रहे हो। इसका अर्थ क्या है, बहुत अधिक अभिमान कर रहे हो। तेरे अंदर क्या आ गया है, तेरे अंदर बहुत जरा अभिमान आ गया है, तू आसमान पे बहुत चढ़ रहा है। ठीक है, जल्द ही क्या करेगा, गिरेगा। ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे ना। तो क्या होगा, आसमान पर चढ़ने का जो अर्थ होगा, बहुत अधिक अभिमान करना। ठीक है, अगला क्या है, आग से खेलना यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आप बताओ, आग है आपके सामने, अब मैं ये बताना चाहूंगा आग से खेलना का। आपके सामने आग है और आप जानते हो कि ये आग मेरे लिए हानिकारक है, आप जानते हो कि ये क्या करेगी, मुझे जब भी पहुंचाएगी हानि ही पहुंचाएगी, मेरी कोई लाभ नहीं करेगा ना, मुझे कोई लाभ नहीं देगा वो आग, लाभ तो बहुत देगा, लेकिन उसको छोड़ अलग आप कुछ कर रहे हो तो वहां पे क्या करेगा, वो आपको हानि ही पहुंचाएगी। तो ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो हानि पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हो, आप उससे खेल रहे हो। तो आग से खेलना, आग से खेलने का अर्थ क्या होगा कि हानि पहुंचाना। आग से खेलना क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी आप जानते हो कि आग हमें आग लगा देगी, लेकिन फिर भी आप उससे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, यानी जानते हुए आप उससे क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानबूझकर मुसीबत में पड़ रहे हो, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कलेजा फटना यानी असहनीय दुख होना। अचानक राम का एक्सीडेंट की आवाज सुनकर, अचानक राम के एक्सीडेंट यानी मृत्यु, एक्सीडेंट से यानी मृत्यु हुई उसका, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे किसी को मृत्यु पहुंचाने का कोई ऐसे नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राम के अचानक मृत्यु की बात सुनकर उसकी माता का कलेजा क्या हुआ, फट गया। तो यहाँ पे कलेजा यानी सच में कलेजा नहीं फट गया, उसकी बात को सुना, और जब उसने यह का बात सुनी कि नहीं फलाने का एक्सीडेंट यानी मेरे बेटे का या मेरे इनका एक्सीडेंट हुआ, और वह बात उनसे सहा नहीं गया, और उनसे यह बात सहा नहीं गया, और उनकी कलेजा क्या हुआ, अचानक फट गया, यानी असहनीय बात उनको बता दी गई, जिससे वह क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गई ना। तो वही है कि कलेजा फटना यानी असहनीय दुख हो जाना। तो असहनीय दुख हो जाने का जो मुहावरा वो होगा, वो क्या होगा, कलेजा फट जाना। ठीक है, अभी तक आपके लाइक की संख्या कम है, लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, आप लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतना सब कुछ दिया जा रहा है तो इसके लिए आपको लाइक तो करना ही चाहिए ना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, कढ़ी सा उबाल, कढ़ी सा उबाल यानी मामूली जोश। कढ़ी में जो उबाल होता है आपको देखोगे तो बहुत ज्यादा, अगर आप एक एक तरफ चावल रख दीजिए, एक तरफ कढ़ी रख दीजिए, जो चावल का उबाल आता है देखोगे तो थोड़ा सा ऊंचा जाता है, फिर ऐसे
बुलबुला टाइप का जो निकलता है उसी को उबाल बोल रहे हैं ना। तो क्या होता है, ऐसे गिर, लेकिन कढ़ी क्या होता है, कढ़ी में हल्का सा मध्यम सा उबाल आता है। तो वही है कढ़ी सा उबाल, यानी कि मध्यम सा मामूली सा जो, नहीं बोल, कढ़ी सा उबाल है तेरे अंदर, तो क्या करेगा, क्या कर पाएगा, तो यार तेरे अंदर अभी जोश नहीं है, अभी अपने जोश को बढ़ा। अभी तेरे अंदर मामूली सा जोश है, कढ़ी सा उबाल तेरे अंदर अभी आ रहा है, उसको और जला, उसको और कर, कढ़ी से उबाल को क्या कर, उसके उसे एक तरह से बोल कर दो कि चावल सा उबाल कर ना। तो वही चीज है कि कढ़ी सा उबाल, यानी मामूली सा जोश है तेरे अंदर ना। तो वही है, कढ़ी सा उबाल का अर्थ क्या हो जाएगा, मामूली सा जोश। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अक्ल का दुश्मन होना, यानी मूर्ख होना ना। नहीं बोलते हैं, और तेरे अंदर अक्ल अक्ल नहीं है क्या, हाँ एकदम अक्ल के दुश्मन ही हो, कोई काम ठीक से नहीं करते हो, बुद्धि दिमाग नहीं है तुम्हारे पास ना। ऐसे बोलते हैं नहीं पापा, तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, मम्मी बोलते हैं या, पापा मम्मी कोई तो बोलता होगा ना घर पे कि तुम्हारे पास अक्ल वगैरह नहीं है ना। इसका मतलब होता है क्या, आप मूर्ख हो, आपको किसी चीज का क्या आप मूर्खता दिखा रहे हो, हाँ आप मूर्खता दिखा रहे हो, आपके अक्ल का दुश्मन हो आप ना। ठीक है, आपके पास अक्ल उक्ल नहीं है ना, तो ऐसे वो क्या होता है, अक्ल का दुश्मन होना का अर्थ मूर्ख होना। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कान का कच्चा होना, यानी हर एक की बात मान लेना। कान का कच्चा होना, हर एक की बात, जो भी कोई कहे आके सुनते चले जाओ, वो बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सबका बात मान लेना, यानी इसका क्या जो मुहावरा होगा, कान का कच्चा होना। ठीक है, आंधी के आम होना, यानी बहुत सस्ती वस्तु मिलना, मिल लेना, मिल लेना, ये बहुत बहुत सस्ती वस्तु में, अच्छा ये इसका है, बहुत सस्ती वस्तु मिलना। ठीक है, यानी जब आप देखते हो, जब आम का सीजन होता है, आम का सीजन जब होता है तो क्या होता है कि आपके आम जो आंधी आती है, आंधी वगैरह आती है तो आम पूरे गिरने लगते हैं। तो जब आंधी आती है तो आम गिरता है, तो बहुत ज्यादा आम गिर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मतलब कि जो आम गिरे रहते हैं आंधी से टूटे हुए, तो उसे क्या करते हैं लोग, सस्ते में बेच देते हैं। अक्सर देखे होंगे, अक्सर देखते होंगे, अगर आपके अगल बगल कहीं बहुत सारे आम होंगे, आंधी वगैरह आती है तो आम गिर जाता है, तो उसका कोई मोल भाव नहीं रहता है, जो कि अगर बाजारों में मोल भाव ज्यादा होता है, बाजार के आम की तुलना में वो क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं ना। तो वही है कि आंधी के आम होना, यानी बहुत सस्ती वस्तु मिलना ना। आंधी में जैसे आम गिर जाए और उसका कोई मोल नहीं होता है, वो बहुत सस्ता हो जाता है, उसी प्रकार इसका अर्थ भी दिया गया है कि बहुत सस्ती वस्तु मिलना। ठीक है, तो बहुत सस्ती वस्तु मिलने का अर्थ क्या, मुहावरा क्या होगा, आंधी का आम होना ना। मजा आ रहा है, ठीक है, तो मजा आ रहा है तो शेयर करिए दोस्तों के पास ना। आगे देखिए, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना ना। आप क्या हुआ कि राहुल को सुबह उठते ही चाय न मिलने पर उसने क्या किया, पूरा आसमान सिर पे उठा लिया ना। अक्सर देखा होगा कि सुबह क्या होता है कि बहुत से लड़के होते हैं जो अपने मम्मी पापा के दुलारू, दुलारुआ तो सभी होते हैं, सभी अपने मम्मी पापा के प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अल्ट्रा लेवल के होते हैं। अल्ट्रा लेवल का मतलब कि उन्हें सब कुछ क्या होता है, बिस्तर पे ही पड़े रहना पे चाहिए ना। अगर बिस्तर पे पड़े रहने पे नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो आसमान सिर पर उठा लेंगे, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा करने लगेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, अब आगे क्या है, आगे कहाँ गया जी, आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, दो तो बोल दिए क्या, आसमान चढ़, सर आसमान पर चढ़ना, लगता है हम एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कहीं से, यही बोले समझाए थे ना। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। आकाश पाताल एक करना, यानी कठिन प्रयत्न करना। ठीक है, पिताजी उसने बहुत अन्याय किया है ना, उसको मैं पूरा आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन उसे मैं पकड़ के आपके सामने लेके आऊंगा। ऐसा वर्ड आपने सुना होगा है ना, क्या है, आकाश पाताल पूरा मैं क्या करूंगा, एक कर दूंगा, यानी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं पूरा अपना आखिरी जोर, पूरा कठिन प्रयास करूंगा, लेकिन उस पर्सन को ढूंढ लूंगा या उस कार्य को कर लूंगा ना, कि कोई भी कार्य उसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा आकाश पाताल एक कर दूंगा, मैं पूरा कठिन प्रयत्न करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए,
आंख उठाना, देखने का साहस करना। ठीक है, मान लीजिए आप क्या करें, शर्मा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, तब धीरे धीरे ऐसे अखियां ऐसे उठा के देखते हो कि नहीं। जैसे अगर एक लड़का जब होता है, एक लड़की होती है, जब लोग आपस में देखने आते हैं एक दूसरे को, पहली जब उनकी मुलाकात होती है तो क्या करते हैं, लड़की भी ऐसी की रहती है, लड़का भी ऐसा किया रहता है, अक्सर देखा जाता है कि नहीं ये कंडीशन। तो आप ऐसे देखते हैं, हमको देख रहा है क्या, लगता है हमको देख रहा है। जब जैसे ही वो लड़का भी देख रहा है तो फिर नीचे, फिर ऐसे उठाएगी, तो ये क्या करी, आंख उठाने का प्रयास कर रही है। वो आंख उठाने का प्रयास कर रही है। तो आंख उठाने का प्रयास करना, आंख उठाना यानी देखने का साहस करना, वो देखने का कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करे, अपनी आंखें उठा नहीं पा रही है। आंखें उठाए मतलब ऐसे ऐसे कैसे करे ना। तो वही चीज है, आंख उठाना यानी देखने का साहस करना। ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोलना। ठीक है, राम ने श्याम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डाला। उसने जितना भी श्याम ने अपनी कहानी बताई थी राम को कि नहीं, एक फलानी थी, एक ऐसी थी, वह यहाँ के रहने वाली थी, ऐसी बातें थी, वैसी बातें थी। एक बार क्या हुआ कि राम और श्याम में हो गया झगड़ा, और राम ने क्या किया, पूरा श्याम का कच्चा चिट्ठा खोल डाला उसके घर के सामने कि नहीं, ये क्या कर रहा है, आपका लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, आपका लड़का स्कूल न जाकर क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे, आगे क्या है, किताब का कीड़ा होना यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। देखते होगे जो आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो बहुत पढ़ते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे यार वो पूरा किताब का कीड़ा है, जब देखते हैं उसको पढ़ता रहता है ना, पढ़ता रहता, पूरा किताब का कीड़ा है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का फंस जाए तो भी बोलते हैं अरे उसके पास चलो, उससे अगर जाओगे पूछेंगे हम ना, तो क्या करेगा कि हमको बता देगा, अरे वो किताब का कीड़ा है, उसके पास कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी बहुत पढ़ने वाला है वो। अब वो बहुत पढ़ने वाला है, उसको नहीं आएगा वाला ना, तो वो क्या है, किताब का कीड़ा है। तो किताब का कीड़ा होने का क्या होगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला होना। ठीक है, अगला देखिए, भीगी बिल्ली होना यानी डरपोक होना। जैसे बिल्ली, क्या भीगी बिल्ली होने का अर्थ क्या हो जाएगा, डरपोक होना। अगला क्या है, इलायची बांटना यानी दावत दावत देना ना, क्या करना, दावत देना ना। तो यहाँ पे कोई खुशी की बात होती है, तो जब वो क्या होता है कि पूरा एकदम चारों तरफ क्या करते हैं, वो अपनी खुशी को, आप देखिए खुशी की बात है तो कोई अपने अंदर तो बैठा के रखेगा नहीं, उसे बांटेगा ही। तो आप कोई देखा तो क्या जेठालाल जी, आप पूरा इलायची बांटते फिर रहे हो ना, यानी आप क्या कर रहे हो, आप दावत दे रहे हो। क्या खुशी की बात है, कौन सी बात है ऐसी कि आप इलायची बांटते फिर रहे हो ना। ठीक है, अगला देखिए, खाला का घर यानी आसान काम ना। सुने होगे अपने खाला का घर बना ले होगा, हाँ, हर कमुआ इसे कर रहे हो, जैसे ना खाला का घर समझ ले हुआ, बड़ी मार मारो ना, डांट सुने हो गया इसे ना, कि खाला का घर बन समझ लिए हो। तो खाला का घर यानी आसान ना, यानी क्या है, आसान काम, खाला का घर यानी आसान काम। ठीक है, अगला क्या है, अंग छूना। अंग छूना यानी कसम खाना। आप क्या करते हो जब कसम खाना नहीं बोलते हो, भगवान कसम, भगवान कसम हम उसका नंबर नहीं लिए थे ना, वही हमको दी थी, हम उसका नंबर क्या किए थे, हम उसका नंबर नहीं लिए थे, वही हमको दी थी भगवान का। तो हम क्या करें, यहाँ पे देखो अपने अंग को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अपने अंग को क्या कर रहे हैं, हम छू रहे हैं। तो वही चीज है, अंग छूना यानी कसम खाना ना, भगवान कसम, तुम्हारी कसम ना, हम क्या किए थे, ये नहीं किए थे, वो नहीं किए थे ना, फलानी को हम नहीं देख रहे थे ना। तो ऐसा क्या करते हैं हम, अंग छूने का अर्थ क्या होगा, कसम खाना। ठीक है, अगला देखिए, हरे की कनी चाटना, हीरे की कनी चाटना यानी प्राणनाशक कार्य करना। यानी हीरे की कनी चाटना, जिससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं मृत्यु को जा सकते हो ना। तो वही चीज है, हीरे की कनी चाटना यानी प्राणनाशक कार्य करना। ठीक है, अगला है उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की बात जानना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होगा, मन की बात जानना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मुहावरे जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के पूरे चांस है आपके एग्जाम में। और मुझे आशा है कि ये पूरे मुहावरे को मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया हूँगा, आपके दिमाग में सेट करा पाया हूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट आपको वीडियो की स्टार्ट में ही बोला कि मैं आपको इस वीडियो में आपको याद करवा के भेजूंगा। तो
अब बारी आई हमारी, समझा तो दिया मैंने आपको, पूरी कहानी तो बता दिया, एक अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट कर दिया पूरे के पूरे। मुझे जहां तक आशा है 60% माइंड में सेट हो गया होगा ना। तो आप क्या करिए, आप अपनी आंखें बंद करिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, और ध्यान से सुनते बस रहिए, ठीक है। और मेरी बातों को सुनते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप मेरी बातों को सुनते जाएगा, ठीक है। जल्दी से अपनी आंखें बंद करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बोलना, ठीक है। चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। देखिए, अब आंखें बंद कर लीजिए ना, तो ठीक है। तो मैंने सबसे पहले शुरू से मैं वो बोलता हूँ, घुटने टेकना। घुटने टेकने का क्या होगा, हार मान लेना आप, ठीक है। किसी के सामने घुटने टेकना यानी हार मान लेना, ठीक। उगल देना, उगल देने के मुहावरे का क्या होगा, सच बोलना, यानी किसी बात को उगल देना, यानी किसी बात को क्या करना, सच बोल देना, ठीक है। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी क्या है, एकमात्र सहारा, किसी अंधे के लिए उसकी लकड़ी ही एकमात्र सहारा होती है ना, ठीक है। आंख लगना यानी नींद आना, आंख लगने का क्या हो जाएगा, नींद आना। उंगली उठाना यानी दोष की ओर संकेत करना, उंगली उठाना यानी किसी को अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो क्या कर रहे हो, उसे आप दोषी ठहरा रहे हो, ठीक है। फिर क्या है अगला, अगला है अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह, ठीक है। जहां अंधेरा अंधेरा पूरा भरा पड़ा है, अन्याय की जगह है, ठीक है। आंख चुराना यानी छिपना, किसी से कोई उधारी लेने पर आप क्या करोगे, उससे आंख चुराओगे, ठीक है। आंख तरसना यानी देखने के लिए लालयित हो जाना, आप अपनी प्रेमिका को कई दिन से नहीं देखे हो और उसे देखने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपकी आंखें तरस गई हैं, ठीक है। आंख दिखाना यानी गुस्सा करना, किसी ने आपकी पोल खोल दी और आप क्या कर रहे हो, उसे आंख दिखा रहे हो, यानी उस पर गुस्सा हो रहे हो, ठीक है। ठीक है। अगला क्या है, हाथ का मैल यानी साधारण चीज, जैसे आप बार बार बोलते हो कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है मुंह लगा श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य का क्या करना, शुरुआत करना, ठीक है। अगला क्या है, मुंह ताकना यानी दूसरे पर आश्रित होना, ना क्या करते हो, किसी चीज को अगर आप नहीं बता पाते हो तो अगले का मुंह ताकते हो, यानी आप क्या उस पर आश्रित हो गए हो ना, ठीक है। मुंह छिपाना यानी लज्जित हो जाना, किसी कार्य का भांडा सभी के सामने खुल जाने पर आप क्या कर रहे हो, उनसे बार बार क्या कर रहे हो, अपने मुंह छिपा रहे हो ना, यानी लज्जित हो रहे हो। कलेजे का टुकड़ा यानी अत्यधिक प्रिय होना, तो एक माँ के लिए उसका बेटा जो होता है वो क्या होता है, कलेजे का टुकड़ा होता है, ठीक है। हवा से बातें करना यानी अत्यधिक तेज दौड़ना, फलाने का घोड़ा जो है हवा से बातें करता है, बहुत तेज दौड़ता है उसका घोड़ा ना। आग में घी डालना यानी कोई अगर गुस्सा में है तो उसको और उसमें बढ़ा चढ़ा देना उसको कि वो और गुस्सा हो जाए। जिस प्रकार घी को आग में डालते हैं तो आग भभक उठता है, उसी प्रकार किसी गुस्सा वाले व्यक्ति को में को और चढ़ा बढ़ा के क्या करते, उसके गुस्सा को और बढ़ा देना, तो वही क्रोध भड़काना, आग में घी डालना, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपनी की गई गलती को न मानकर बल्कि अगले वाले को ही क्या करे, वो डांट सुनाए, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अगला मैंने बताया, हाथ पे हाथ धरकर बैठना यानी निकम्मा होना या बिना कार्य के बैठना, यानी क्या आपके पास कोई कार्य नहीं है तो लोग बोलते हैं क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा है, जाके कुछ काम तो कर, ठीक है। अगला है हाथ खाली होना, यानी आपके पास रुपया पैसा एक भी नहीं होना ना, कोई आया आपसे मांगा पैसा तो कहे भैया हमारे क्या पूरे हाथ खाली हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी पैसा वैसा नहीं बचा है कि मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। अगला, अगला क्या है, कलेजा दो टुक हो जाना, ठीक है। जब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में यह पता उसको चलता है कि नहीं, वो क्या है कि किसी और से बात कर रही है, मुझे उल्लू बना रही है, मुझे बस क्या कर रही है, ऐसे ही बस टाइम पास के लिए रखी है, तो उसके कलेजे के क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो अत्यधिक क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक है। आंख बंद करके काम करना, आंख बंद करके काम करने का अर्थ है यहाँ पे ध्यान न देना, आंख बंद करके जब आप कार्य करोगे यानी किसी पे ध्यान नहीं दोगे ना, ठीक है। बोलते ना कि एकदम आंख बंद करके पढ़ ले आज, एकदम आंख बंद करके आज पढ़ लो, कल क्या होगा, सफलता मिलेगी तुमको ना। तो यानी किसी पे ध्यान मत दो, बस क्या करो, पढ़ाई पे फोकस करो और आगे बढ़ो, जिससे क्या हो, आपको सफलता मिले ना, ठीक है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी बड़े चीज को छोटा देना, जैसे आप बहुत बड़े हो और आपको थोड़ा सा दिया जाए
जैसे मैंने मिठाई का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया, तो क्या हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया ना। ठीक है, यानी बहुत अपर्याप्त वस्तु देना। ठीक है, खून के घूंट पीना, खून के घूंट पीना यानी अपमान सहना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है और आप खून के घूंट पी कर क्या हो जा रहे हो, रह जा रहे हो, यानी अपमान को सह रहे हो ना। आंख में चर्बी चढ़ना यानी अत्यधिक घमंड होना। ठीक है, पैसा बहुत हो जाने के कारण उसकी आंख में क्या हो गया है, चर्बी चढ़ गया, यानी उसको क्या हो गया है, बहुत घमंड हो गया है। ठीक है, अन्न जल उठाना, उसने क्या किया है, उसने उसको किसी ने दोषी ठहरा दिया है राम को, और वह क्या कर रहा है, अपनी सत्यता की परीक्षा देने के लिए पूरा अन्न जल उठा लिया है ना। ठीक है, द्रौपदी की चीर होना, यानी द्रौपदी का चीर का किसी प्रकार अंत न होना ना। द्रौपदी के चीर होना का अर्थ क्या होगा, अंत ना होना, जिस प्रकार उनके कपड़े का कोई अंत नहीं था उसी प्रकार। ठीक है, यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान सम्मान करने वाले व्यक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन होना। ठीक है, अगला क्या है, अंगूर खट्टे होना, यानी किसी चीज को न पाने पर उसे रद्दी बताना। अगला है कलेजा निकाल कर रख देना, यानी उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना। ठीक है, अगला क्या है, एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकने का अर्थ क्या है, सबको समान व्यवहार से देखना, ऊंच नीच कुछ भी न, बुरा भला न देखना। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी अपनी पूरा प्रयास करना, ये पूरा प्रयास लगा देना, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देना। अगला है आटे दाल का भाव मालूम करना, आटे दाल का भाव मालूम करना यानी कठिनाई में पड़ जाना। ठीक है, अगला अगला है अंगारा होना, यानी क्रोध में लाल होना। क्रोध में लाल होने का अर्थ क्या होगा, मुहावरा अंगारा होना। ठीक है, और अंगारा उगलना, यानी मुंह से क्या करना, अंगारा उगलना, यानी क्रोध यानी जली कटी क्या करना, सुनाना। ठीक है, उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना का अर्थ क्या होगा, किसी को अपने वश में कर लेना। नई नवेली दुल्हन का एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया। ठीक है, अगला है आंख बिछाना, यानी किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है, किसी के इंतजार में पड़े रहना और आंख बिछाना हो जाएगा इसका मुहावरा। आसमान पर चढ़ना, यानी बहुत अधिक अपमान करना, अभिमान करना। ठीक है, सॉरी, बहुत अधिक अभिमान करना यानी आसमान पर चढ़ना। आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, आग से खेलने का मतलब क्या होगा, जानबूझ के मुसीबत में पड़ना। कलेजा फटना, यानी असहनीय दुख होना। ठीक है, किसी बात को सुन के अचानक आपकी कलेजा फट जाए, यानी असहनीय दुख हो जाए। कड़ी सा उबाल, यानी मामूली सा जोश। ठीक है, अगला है अक्ल का दुश्मन होना, यानी मूर्ख होना। ठीक है, अगला क्या है, कान का कच्चा होना, यानी हर एक की बात को क्या करना, मान लेना। फिर अगला मैंने बताया आपको आंधी के आम होना, यानी बहुत से, जिस प्रकार आंधी के आम बहुत सस्ता होते हैं उसी प्रकार बहुत सस्ती वस्तु मिलना। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना। ठीक है, आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, ये चीज मैं बार बार 2 बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी खोजने का प्रयास किया, चलिए कोई बात नहीं। फिर ठीक है, फिर आकाश पता लेख करना, यानी पूरा कठिन प्रयास करना। आंख उठाना, यानी देखने का साहस करना। ठीक है, कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी सारा वेद खोल देना। किताब का कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला। ठीक है, भीगी बिल्ली होना, यानी डरपोक होना। ठीक है, इलायची बांटना, यानी क्या होगा, दावत देना। ठीक है, अंग छूना, कसम खाना। हीरे की कड़ी चाटना, प्राणनाशक कार्य करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात को जानना। ठीक है, तो ये मुहावरे थे जिसे मैंने अर्थ के माध्यम से आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी देके समझाया, एक बार रिवीजन भी कराया। आशा है कि आपको सब याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ थोड़े बहुत नहीं याद है तो आप क्या करना, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना और फिर से क्या करना, इन्हें सुनना। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो को एक बार देख ही लिए हो, आप क्या करना, बस वीडियो को चालू करके बस कहीं से अपने साइड मोबाइल रख देना और वही बात को क्या करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बस आपको इसको रिपीट करना। ठीक है, आप तब तक रिपीट करना जब तक क्या हो, आपका पूरा आपको आना जाए। ठीक है, जैसे मैं अभी उस वाला वीडियो आपका चल रहा है उसमें मैं बोल दिया अंगारा होना, बस आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि नहीं, अंगारा होने का मतलब कि क्रोध में लाल हो जाना।
ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करना, रिवीजन करना। और आशा है कि मैंने भी आपको एक अच्छी तरह से रिवीजन कराया है। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। और कोई नया दोस्त हो आपको आपके पास, तो क्या करना, आप उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से, ठीक है।